हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में अपने बात करेंगे कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा है वो किस रूप में होती है और कितनी होती है, उसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम की बात करें तो उनके रिगार्डिंग देखें या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। खास करके आरबीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है कि कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या इसके इर्द गिर्द या इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल इसके पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपने संधारित्र में संचित ऊर्जा देखते हैं। एक्चुअल में है क्या ऊर्जा, उसको अपने अगर देखें तो पहले भी अपने देख चुके हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऊर्जा को स्टोर करती है, एनर्जी को वो स्टोर करके रखती है। और किस रूप में है वो अभी अपने देखने जा रहे हैं। अब जब भी अपने किसी कैपेसिटर को आवेश देते हैं, सपोज ये कैपेसिटर है, उसको एक्सटर्नल सोर्स से, बाह्य स्रोत से आवेश देते हैं। बाह्य स्रोत का मतलब यहाँ बैटरी से ले रहे हैं अपने। जब उसको आवेश दिया जाता है तो एक्सटर्नल सोर्स से उस पर वर्क किया जाता है, यानी कि बाह्य कार्य किया जाता है, और यही कार्य संधारित्र में संचित हो जाता है ऊर्जा के रूप में, जिसे अपने स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में ही संचित हो जाता है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा की डेफिनेशन की बात करें तो वो यही है कि किसी संधारित्र को आवेश देने की प्रक्रिया में या क्रिया में कार्य करना पड़ता है। इट मीन्स आवेश दे रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स कार्य करेगा। यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में विद्युत क्षेत्र में संचित हो जाता है। यानी कई बार पूछा जाता है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है या किस में संचित होती है, तो आप कह सकते हो कि वो विद्युत क्षेत्र में संचित हो जाती है। कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसमें लॉजिकली अपने समझ सकते हैं तर्क के आधार पर कि उस विद्युत क्षेत्र में ही वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। तो इन जनरल अपने कहेंगे कि जो वर्क डन है, किया गया कार्य, वो अपने निकालेंगे और वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसके लिए कुछ अजम्पशन है। सपोज ये एक कैपेसिटर है, इस पर किसी टाइम टी पर अपने एज्यूम करते हैं कि लेट माना समय टी पर आवेश q डैश पहले से उपस्थित है। अपने ये मानते हैं कि इस प्लेट पर q डैश आवेश और इस पर जैसे अपने जानते हैं माइनस q डैश आवेश, पहले से q डैश आवेश है इसमें किसी समय t पर पर्टिकुलर टाइम पर आवेश है। अब अपने ये कह रहे हैं कि dq डैश आवेश और देना है अपने को बाहर से आवेश और देंगे। इट मीन्स कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य अपने निकालते हैं। अब अपने कह रहे हैं इस क्षण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कब, जब अपने कह रहे हैं किसी समय टी पर इस प्लेट पर आवेश कितना है q डैश, उस समय इन प्लेट्स के बीच विभवांतर कितना होगा। q बराबर CV अपने रिलेशन जानते हैं, उससे इस क्षण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। ये क्यों ले रहे हैं अपने Q डैश, क्योंकि किसी समय t पर यहाँ Q डैश आवेश है। अब इससे आगे की थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं कि अब dq आवेश और स्थानांतरित करने पर, dq आवेश इसको और दे रहे हैं अपने, पहले q डैश आवेश ऑलरेडी है, dq आवेश और देते हैं तो वर्क डन कितना होगा। ये अपने जनरल रिलेशन अपने जानते हैं कि v इज इक्वल टू w अपॉन q। यहाँ से अपने फाइंड करते हैं तो w तो टोटल वर्क होगा, dq डैश आवेश के लिए अपने कह रहे हैं, या dq आवेश ले लेते हैं, dq आवेश के लिए अपने कह रहे हैं तो dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq। ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, w इज इक्वल टू vq होता है। तो dw कितना होगा, v डैश इंटू dq। क्यों, क्योंकि dq आवेश को अब लेके और जा रहे हैं इस पे। ये तो हो गया dw, यानी कि आप dq आवेश को लेके आते हो तो वर्क डन कितना होगा, वो dw होगा। इसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हो कि इसमें एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकाल के इस प्लेट की तरफ ले जाए जाते हैं, इस प्लेट से निकाल के इस तरफ की ओर पुश किए जाते हैं और उसकी तरफ लेके जाए जाते हैं। अब इससे आगे और लेके चलते हैं। यहाँ तक क्या किया अपनों ने कि प्रारंभ में t समय पर अपनों ने एज्यूम किया कि q डैश आवेश है, ठीक है। फिर अपनों ने क्या कहा कि dq आवेश देने में वर्क डन कितना होगा, वो अपनों ने फाइंड कर लिया। अब अपने कह रहे हैं कि आवेश आपने dq तो दे दिया, जैसे पहले भी देखा था, एक साथ आवेश नहीं दे सकते, धीरे धीरे आवेश दिया जाता है। अब अपने कह रहे हैं 0 से कैपिटल Q आवेश देना है, उसमें वर्क डन कितना होगा, टोटल किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे अपने, इसको समाकलन कर देंगे इसका, तो dw w बन जाएगा बराबर v डैश इंटू dq और लिमिट लगा देंगे 0 से q, क्योंकि आवेश कितना है 0 से कैपिटल Q तक। v डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं,
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से करना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वी डैश की वैल्यू अपने यहाँ से देखो आप क्यू डैश अपॉन सी, और बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि कहीं कॉम्प्लिकेसी हो। वी डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। इसको अगर अपने देखें, W इज इक्वल टू 1/c आउटसाइड 0 टू क्यू डैश इंटू डी क्यू। इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू डैश का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज यानी डी क्यू, तो इसका कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/c, इसका हो जाएगा क्यू डैश स्केयर अपॉन 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू क्यू। इसको अब अपने ओपन करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करेंगे तो अपने देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है इसकी। लिमिट है 0 से कैपिटल क्यू तक, तो यहाँ देखिए W इज इक्वल टू, W इसको U कह देंगे अपने, यही ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा। अपनों ने अभी बताया वर्क डन ही संचित ऊर्जा होगी 1/c, क्यू डैश की जगह कैपिटल क्यू रखो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वो इस क्यू डैश की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी आप कह सकते हो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये आती है अपने पास संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, इस रूप में है, ठीक है। इसको दोबारा लिखता हूँ मैं कि इसके एक तो फॉर्मूला आ गया अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसके और भी रूप है, और रूप कैसे हैं, एक रूप ये भी हो सकता है कि आप Q की जगह Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। एक दूसरा रूप C की जगह आप Q/V रख सकते हो, Q/V, ये दोनों रखते हैं अपने। पहले Q की जगह CV रखेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, आप सेकंड में C की जगह Q/V रखोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा। अलग अलग रूप है, एक तरह से मीनिंग इनका सेम है। तो U इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, क्यू स्क्वायर यानी C स्क्वायर V स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, अपॉन 2c, C से C कैंसिल, तो U आ गया अपने पास, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, एक रूप। नेक्स्ट देखते हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 2c की जगह रख रहे हैं Q/V, Q से Q कैंसिल, U इज इक्वल टू आ गया QV/2, और पहला अपने निकाल चुके हैं ये वाला। तो ये आती है अपने पास किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके 3 फॉर्मूले हैं, मीनिंग तीनों का सेम ही है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कहो, या हाफ CV स्क्वायर कहो, या QV/2 कहो। तो ये आता है रिजल्ट अपने पास किसी भी संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वो क्या होती है कि जो वर्क डन है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, बैटरी कह सकते हो, उसके द्वारा जो वर्क डन है वही वर्क डन विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और किस रूप में होता है, विद्युत क्षेत्र, जो प्लेट्स के बीच में विद्युत क्षेत्र है उसमें वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। आगे अपने कहीं डिस्कस करेंगे कि कोई कोइल है, कुंडली है, उसके अंदर जो संचित ऊर्जा है वो किस रूप में होगी, वहाँ कहेंगे अपने चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। लेकिन यहाँ अपने कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र के रूप में, या यूँ कहो कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। इसी के आधार पर इस एनर्जी स्टोर का जो इसका उपयोग है, कैपेसिटर की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और उसी का फिर आगे यूज़ करते हैं अपने। जैसे मैंने पहले भी बताया, कैमरे के फ्लैश में इसका यूज़ होता है, पंखे में यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ दी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें इस कैपेसिटर का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, अब अपने देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPE। ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। अभी अपनों ने फाइंड किया था कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू और c की टर्म में अगर देखें तो ये फॉर्मूला अभी अपनों ने डिराइव किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब अपने कह रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ऊर्जा घनत्व, ठीक है, एकांक आयतन में अगर प्लेट का आयतन अपने देखें और उसका एकांक आयतन देखें तो प्लेटों के बीच एकांक आयतन, या यूँ कहो कि संधारित्र में एकांक आयतन के लिए जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को अपने कहेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब है टोटल ऊर्जा बटा आयतन,
ठीक है, एकांक आयतन के लिए। इसी को अपनों ने डेफिनेशन के रूप में देखें तो संधारित्र में एकांक आयतन के लिए संचित ऊर्जा, उसी को अपने कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, स्मॉल यू ये एकांक आयतन के लिए है, एकांक आयतन के लिए जो संचित ऊर्जा है या ऊर्जा घनत्व को U इजिकल टू कैपिटल U अपॉन V, V का मतलब है आयतन। इसको अपने को फाइंड आउट करना है कि ये ऊर्जा घनत्व, इसी को अपने कहेंगे ऊर्जा घनत्व, ये कितना होगा ये अपने को देखना है। जैसे अपनों ने अभी फॉर्मूला देखा था U इजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब आते हैं अपने पास इन दोनों चीज़ों के लेके चलते, एक तो U है और एक C है, इन दोनों की वैल्यू अपने फाइंड करते हैं और ये यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सोल्व करते जाएंगे तो इस स्मॉल u की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आता है q। अपने जानते हैं कि संधारित्र, ये एक संधारित्र दिखा रखा है अपनों ने, प्लस q प्लस सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d स्मॉल d और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है वो a। अगर कोई पूछे कि प्लेट आयतन कितना होगा, आयतन की बात करें अपने, ठीक है, तो क्या होता है क्षेत्रफल गुणा जो बीच की डिस्टेंस है यानी AD, ये एक तरह से आयतन होगा। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और डिस्टेंस ये मीटर में, मीटर क्यूब, इट मीन्स ये आयतन। तो आयतन आप कह सकते हो A इंटू डी इस संधारित्र का। अब यहाँ देखें इस फॉर्मूले में प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये अपने कई बार कर चुके हैं, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का मान E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इजिकल टू सिग्मा को आप लिख सकते हो Q अपॉन A। कैसे लिखा अपनों ने, सिग्मा को आप लिख सकते हो Q अपॉन A, पृष्ठीय आवेश घनत्व, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप Q कैलकुलेट करो तो क्या आता है अपने पास, E A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये Q फाइंड आउट हो गया, बहुत इजी पार्ट है। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला अपने पास है, Q कैलकुलेट करो आप, C कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सोल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी पार्ट है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो आज कर रहे हैं आर्टिकल, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो Q इजिकल टू E A एप्सिलॉन नॉट। अब आता है अपने पास सेकेंड कि C क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता कितनी होती है अपने कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन नंबर 3। C की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, समीकरण 2 व 3 से ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करें, इस समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो U इजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, Q का स्क्वायर करो, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, 2C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। चेक करते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, A से A, एक A कैंसिल हो गया, या U क्या आ गया अपने पास, यहाँ देखिए A इंटू डी, उसको क्या लिख सकते हैं अपने, आयतन, V की फॉर्म में, V इजिकल टू AD, आयतन, एरिया इंटू डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की। तो इसका मतलब ये A है, ये D है, इसको क्या लिख सकते हो आप, आयतन। तो इसको लिख दिया मैंने V या हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब इस U अपॉन में V, आयतन को बटा में ले आते हैं, यहाँ देखिए U बटा V निकालना है अपने को, तो आयतन को इसके बटा में ले आएंगे, U अपॉन V इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यही वैल्यू क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। इसको अपने लिख सकते हैं स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आता है अपने पास ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E स्क्वायर मीन्स E की मतलब, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आता है अपने पास ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें यूनिफॉर्म रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो इस प्लेट्स के बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र होता है।
ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म होगी। क्लियर। और दूसरे ये भी कह सकते हो ई जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो ये भी निर्भर करेगा। तो इन जनरल अपने कहेंगे कि किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, उसी को अपने कहेंगे ऊर्जा घनत्व, और उसका फॉर्मूला आता है अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोनों आज जो अपने इस वीडियो में किया वो समझ आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।